शुरुआत होती है और हम डोंगवन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए सियोल शहर आता है। लेकिन तभी उसे अपार्टमेंट के बाहर एक कार खड़ी दीछी दिखाई देती है, जिसके खड़ीदा होने की वजह से डोंगव को सामान शिफ्ट करने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए अब डोंग इस कार के मालिक को कॉल करने लगता है। लेकिन कार का मालिक डोंग की कॉल बार-बार काटता है। फिर कुछ देर बाद कार का मालिक मैसू यहाँ पर आता है, जो काफ़ी एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी कार को साइड कर लेता है। ये सब देखकर डोंग मैसू से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन मैसू माफी मांगने से साफ मना कर देता है और डोंग से कहता है कि तुम्हारा शरीर कितना कमजोर है, तुम्हें वर्कआउट की जरूरत है, इसीलिए जिम ज्वाइन कर लो। अब तभी डोंगव की वाइफ योंगी और उसका बेटा सुचैन भी यहाँ पर आ जाते हैं। सुचैन मैसू को नमस्ते बोलता है और इन दोनों को देखकर डोंगव शांत हो जाता है। अब इसके बाद डोंगवन अपना सामान शिफ्ट कर लेता है। यहाँ डोंग और उसकी फैमिली इस बर्थडे से घर में आकर काफी खुश होती है। यही डोंग की वाइफ योंगी भी अब डोंग से जिम ज्वाइन कर लेने के लिए बोलती है। अब इसके बाद अगले दिन डोंग सुचैन के साथ बैठकर जब नाश्ता करने लगता है, तो तभी सुचैन एक कंचे को टेबल पर रखता है जो कि खुद ही लुढ़क कर नीचे गिरने लगता है और ये देखकर डोंग को ऐसा लगता है कि वर्कर्स ने उनका फर्नीचर सही से सेट नहीं किया होगा। लेकिन अब तभी सुचान डोंग को वो कंचा जमीन पर रखकर दिखाता है जो कि अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर डोंगव समझ जाता है कि उनकी बिल्डिंग में ही कुछ तो गड़ीडबरच है। अब इसके बाद डोंगव एक जिम में भी आता है, जहाँ पर उसे मैसू दिखाई देता है और वो डोंगवन को बताता है कि मैं इसी जिम का कोच हूँ। लेकिन मैसू को देखने के बाद डोंगवन बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही यहाँ से जाने लगता है। तभी रुककर वो मैसू से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता जैसे हमारा अपार्टमेंट एक तरफ झुका हुआ हो? पर इस पर मंजू मना कर देता है और डोंग को पागल समझता है। अब इसके बाद डोंगवन अपने ऑफिस में आता है, जहाँ पर डोंग का एक जूनियर किम और उसके कुछ साथी डोंग को नया घर खरीदने के लिए बधाई देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे अपार्टमेंट की जगह पे तो पहले एक काफ़ी पुरानी फैक्ट्री थी ना? इस पर डोंगवन इन्हें बताता है कि पहले वहाँ पर फैक्ट्री थी, लेकिन अब वहाँ पर अपार्टमेंट बन चुके हैं। साथ ही यहाँ पर डोंग वन किम को अपने अपार्टमेंट की वीडियो भी दिखाता है, जिसमें एक बॉल फ्लैट के फर्श पर अपने आप ही लुढ़क रही थी और ये देखकर किम को काफ़ी अजीब लगता है। अब इसके बाद डोंग वो अपने नए घर में सभी को आने के लिए इनवाइट करता है और फिर खुद भी घर अक्चक करने लगता है कि क्या सच में उनकी बिल्डिंग टेढ़ी है, लेकिन इस चीज़ का डोंग को कोई सबूत नहीं मिलता। अब इसके बाद डोंग अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक स्टूडियो में फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए आता है, जहाँ पर उसे फिर से मैसू मिलता है और ये देखकर डोंगव काफ़ी हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैसू बताता है कि ये स्टूडियो भी मेरा ही है। फिर फोटो खिंचवाने के बाद डोंग अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बाहर आता है और योंगी को बताता है कि मैंने 11 साल मेहनत करने के बाद ये घर खरीदा है और ये सुनकर योंगी डोंग के साथ चेयर करती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है और इस पर डोंगव मना कर देता है और कहता है कि मुझे ड्राइव करना है, इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। पर योंगी कहती है कि हम लोग कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को बुलवा लेंगे और ये सुनकर डोंगवन ड्रिंक कर लेता है। फिर ये लोग एक ड्राइवर को कॉल करते हैं और इस बार भी इनके पास मंजू ही आता है, जो कि पार्ट टाइम एक ड्राइवर भी था और फिर मैंजूडोंग की कार चलाकर उसे घर तक ले आता है। इसके बाद अगले दिन डोंगव फिर से अपने ऑफिस में आता है। यहाँ पर उसका जूनियर डोंगव से कहता है कि हमें आपके नए घर के लिए कौन-सा गिफ्ट लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डोंगव किम से कोई गिफ्ट लाने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें गिफ्ट देना ही है तो तुम गिफ्ट के पैसे मुझे दे दो, ताकि मैं उस चीज़ को खुद ही खरीद सकूँ जो मुझे चाहिए। और फिर डोंगव इसी तरह अपने लिए एक चेयर भी खरीद लेता है और काफ़ी खुश होता है। अब इसके बाद रात के समय यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश आती है और तभी डोंग के अपार्टमेंट की दीवारों पर और ज़मीन पर काफ़ी सारी दरारें आने लगती हैं। फिर इसके बाद अगले दिन मैसू जब नीचे आता है, तो तब उसे अपार्टमेंट के में दूर का शीशा चटका हुआ दिखाई देता है और अब जैसे ही मैसू उसे छूता है, तो वो शीशा तुरंत ही टूट जाता है। तभी डोंग और अपार्टमेंट के कुछ लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मैसू ने ये शीशा तोड़ा है, इसीलिए ये लोग मैसू से शीशे को सही करने के लिए बोलते हैं। अब इसके बाद डोंगवन को भी ज़मीन पर आई हुई दरारें दिखाई देती हैं और ये देखकर डोंग तुरंत ही अपार्टमेंट के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें भी अपार्टमेंट के एक तरफ झुका होने के बारे में बताता है और कहता है कि इस चीज़ को चेक करने के लिए तुम सभी लोग अपने घर की विंडो को देखना, वो ज़रूर अटक कर खुल रही होंगी और ये चीज़ बिल्डिंग के टेढ़ा होने की वजह से हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी डोंग की बात को सही से नहीं सुनता और यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझे तो नीचे के फ्लोर यानी कि मैसू के फ्लोर से स्मोक की बदबू आती है, इसीलिए मैं अपनी खिड़कियों को बंद ही रखता हूँ। लेकिन अब तभी मैसू कहता है कि मेरे घर में कोई भी स्मोक नहीं करता यहाँ पर। अब सभी लोग मैसू से ही लड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद मंसूबी अपने घर में वापस आता है और अपने बेटे सूंघते से कहता है कि मुझे पता है तुम स्मोक करते हो, लेकिन तुम अब से घर में नहीं बल्कि छत पर जाकर स्मोक करना, ताकि अपार्टमेंट के लोग शिकायत ना करें। मगर यहाँ पर सूंघते कहता है कि मैं स्मोक नहीं करता। यहाँ पर सूंघते अपने दाँत से सही से बात भी नहीं करता, जिससे पता चलता है कि इन दोनों बाप-बेटे का रिश्ता सही से नहीं चल रहा। अब इसके बाद डोंग के सारे दोस्त भी उसके घर पर आने लगते हैं। तभी मैसू उन्हें दिखाई देता है, जो कि अपार्टमेंट के में दूर पर शीशे की बजाय प्लास्टिक लगा रहा था और ये देखकर डोंग के सभी दोस्तों को काफ़ी अजीब लगता है। यहाँ पर मैसू भी डोंग के उसके दोस्तों के सामने ही अपार्टमेंट की दरारों के बारे में बताने लगता है।
लेकिन यहाँ पर डोंगवन उसकी बातों को सही से नहीं सुनता और अपने दोस्तों को लेकर घर में आ जाता है। फिर ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और ये सभी लोग काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ पर युंजू नाम की एक लड़ेडेचकी को काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और वो डोंग की चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब तभी डोंग अपने एक और जूनियर से भी ड्रिंक करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये लडीडेच का ड्रिंक करने से मना करता है और कहता है कि मुझे कार ड्राइव करके घर भी जाना है, इसीलिए मैं नहीं पी सकता। ये सुनकर डोंग मैसू को कॉल करता है ताकि मानसून सभी को ड्रिंक करने के बाद घर छोड़ने जाए। यहीं अब किम्बी बाथरूम में आता है, लेकिन अब बाथरूम का पानी आना बंद हो जाता है और वही मंसूबी अब डोंग के ही घर में आ जाता है। अब इसके बाद डोंग का जूनियर भी ड्रिंक करने लगता है, लेकिन अब तभी डोंगव के ऑफिस में काम करने वाली एक और लॉर्डेचकी योंगज इस लॉर्डेचके से ड्रिंक करने से मना करने लगती है। और ये देखकर डोंग योंगज से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? इस पर डोंग का जूनियर उसे बताता है कि हाँ, मैं और योंगज एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात सुनकर किम इस लॉर्डेचके से लड़ने लगता है, क्योंकि किम भी योंगज से प्यार करता था। अब तभी योंग्स और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद मंसूबी किम और युंजू को उनके घर छोड़ देकर आने की बात करने लगता है और उसका किराया 80,000 मांगता है। ये सुनकर डोंग वॉन इतना किराया देने से मना करने लगता है और वो किम और युंजू को एक रात अपने घर में ही रुकने के लिए कहता है। अब इसके बाद अगले दिन अपार्टमेंट में पानी ना आने की वजह से अपार्टमेंट के सभी लोग बात लेने के लिए बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर योंगी भी बाहर से पानी खरीद कर लाने लगती है और उसे उठाने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। और क्योंकि डब को नहीं उठा रहा था, इसलिए सूच योंगी से कहता है कि मैं घर जाकर सामान उठाने के लिए ट्रॉली लेकर आता हूँ। और योंगी सुचैन को ट्रॉली लाने के लिए भेज देती है और खुद अपार्टमेंट के बाहर ही रुक जाती है। वही किम की अब आँख खुलती है और वो तुरंत ही टैक्सी में बैठकर अपने ऑफिस जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो अपना बैग डोंग के घर में ही छोड़ दे आया। इसीलिए अब किम अपना बैग लेने के लिए घर वापस आता है। यहाँ पर मंसूबी हर एक फ्लोर पर जाकर पानी आ रहा है या फिर नहीं, इस बारे में पूछ रहा था। लेकिन यहाँ 202 में रहने वाला एक लड्डिच का अकेला होता है, जो कि डर की वजह से अपने घर का दूर नहीं खुलता। अब तभी सुचैन भी मैसू से मिलता है। सुचैन मैसू को नमस्ते करता है और बार-बार सुज़ैन के मुँह से नमस्ते सुनने के बाद मैसू से पूछता है कि क्या तुम जब भी मुझसे मिलोगे तो मुझे नमस्ते करोगे? इस पर सुचैन कहता है कि हाँ, मैं आपसे जब भी मिलूँगा तो आपको नमस्ते करूँगा। अब इसके बाद मैसू छत पर पानी चेक करने के लिए आता है, जहाँ पर उसका बेटा सूंघते स्मोक कर रहा था और वो मैसू को देखकर तुरंत ही एक रूम में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम भी टैक्सी में आकर दोबारा बैठ जाता है, लेकिन अब तभी यहाँ पर एक बहुत तेज भूकंप आता है और अपार्टमेंट के नीचे जमीन पूरी तरह से टूटने लगती है, जिससे अपार्टमेंट जमीन के अंदर दबने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ एक बहुत बड़ा सिंक होल बन जाता है, जिसके अंदर डोन की ये पूरी बिल्डिंग चली जाती है। और वो सिंक होल और बड़ा होता जाता है और ये बिल्डिंग भी और नीचे जाती रहती है। यहाँ ये सब देखकर डोंग वो अपने फ्लैट में अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सुचैन और योंगी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। वही योंगी भी बाहर से ये सब कुछ देख रही थी और वो काफी डर जाती है। इस तरफ किम की टैक्सी भी इसी सिंक होल के अंदर गिर जाती है। किम कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और तभी ये अपार्टमेंट और ज्यादा नीचे गिरने लगता है और किम की टैक्सी भी अपार्टमेंट की छत पर आ जाती है, जहां पर मैसू पहले से ही मौजूद था। यहाँ मैसू टैक्सी को धक्का देकर आगे बढ़ा देता है, जिससे अब ये टैक्सी शिखल में टकराकर डोंग के फ्लैट में आ जाती है। अब तभी डोंग वह टैक्सी में किम को देखता है और उसे टैक्सी से बाहर निकाल लेता है। तभी इन दोनों को योंजू की आवाज आती है, जो कि अलमारी के नीचे दबी हुई थी। डोंग किम के साथ मिलकर उसे भी बाहर निकाल लेता है और फिर अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। यही मैसू भी काफी सारी मिट्टी के नीचे दब जाता है, लेकिन मैस किसी तरह से अपने आप को मिट्टी के नीचे से निकाल लेता है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो भी सीधा डोंग के फ्लैट में आकर गिरता है, जहां डोंग अभी भी योंगी और सुचैन को ढूंढ रहा था। तभी मैसू सभी को बताता है कि मैंने सुचैन को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए देखा था और वो तुम्हारी वाइफ के साथ बाहर सेफ होगा। ये बात सुनकर डोंग को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अब तभी मैसू को भी सूंघते की याद आती है और वो भी सूंघट को ढूंढने लगता है। तभी मैसू को सूंघते के जूते यहाँ पर नहीं दिखते और ये देखकर मैसू समझ जाता है कि सूंघट बाहर चला गया होगा और ये सोचकर सभी को अच्छा लगने लगता है। अब तभी युंजो भी सभी लोगों से अपार्टमेंट की छत पर चलने के लिए बोलती है, ताकि ये लोग बाहर सिग्नल्स भेज सके कि ये लोग अभी भी यहाँ पर जिंदा हैं। यहीं पर अब रेस्क्यू टीम भी इन्हें बचाने के लिए आ जाती है, जिसके कुछ सोल्डियर्स सिंक होल में उतरने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी सिंक होल और ज्यादा टूटने लगता है और ये देखकर सोल्डियर्स वापस ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगवन सभी लोगों के साथ अपार्टमेंट की छत पर आ जाता है और ये सभी लोग चिल्ला चिल्लाकर मदद बुलाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब ये सभी लोग जमीन में 250 मीटर नीचे थे, इसलिए इनकी आवाज ऊपर तक नहीं जा पाती। और ये सब देखकर मैसू किम और युंजू से कहता है कि मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा किराया ज्यादा लग रहा था और तुम डोंगव के कहने पर यहीं पर रुक गए। तुम अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पर फंसे हो। ये बात सुनकर किम को डोंगव के ऊपर गुस्सा आने लगता है। अब तभी इन्हें एक रूम के अंदर से सूंघते की आवाज आती है, जो सुनकर महसू तुरंत ही सूंघते को बाहर निकालता है और सूंघते को यहाँ फंसा देखकर उसे काफी दुख होता है और वो उसे गले लगाकर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है, लेकिन सूंघते अभी अपने दांत से सही तरह से बात नहीं करता।
यहाँ पर सूंघते काफ़ी समझदार था और वो सिचुएशन को समझकर सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले खाना और दवाइयाँ इकट्ठा करनी होगी और हमें सिंक होल पर भी नज़र रखनी होगी ताकि अगर कोई हमें ऊपर से देखे तो हम उसे फ्लैशलाइट दिखाकर मैसेज दे सके कि हम अभी जिंदा हैं। इसके बाद ये सभी लोग खाना ढूंढने लगते हैं। तभी डोंगवन किम और युंजू से सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हें अपने घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। यही किम भी कहता है कि मुझे तो लग रहा है अब मैं यहीं पर मर जाऊंगा। ये सुनकर युंजू किम से उसकी क्रश योनज के बारे में सोचने के लिए कहती है ताकि उसके दिल में मरने के ख्याल ना आए। लेकिन किम कहता है कि अब तो योंगज भी किसी और को डेट कर रही है जिसके पास एक फ्लैट भी है और मैं तो अभी भी एक ही कमरे में रहता हूँ। तो योंगज मुझे पसंद कैसे करेगी। इस पर डोंगव किम को समझाता है और कहता है कि मैं भी पहले एक ही कमरे में रहता था, लेकिन मैंने 11 साल मेहनत करने के बाद 3 कमरे खरीद लिए थे, पर अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन मैं अभी मरने के बारे में नहीं सोच रहा। यहाँ मैसू भी अपार्टमेंट की छत पर आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ऊपर से पानी आता है और मैसू आग नहीं जला पाता। वहीं दूसरी तरफ डोंग के सिंघल में चले जाने की वजह से योंगी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उससे अपने बेटे सुचैन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं डोंग और बाकी सभी लोग मिलकर खाना इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तक रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ न्यूज से सभी लोगों को इस सिंघल के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग चले जाने के बारे में पता चलता है। साथ ही सभी लोगों को पता चलता है कि इस हादसे में 32 लोगों को कम चोट लगी है और 7 लोगों को काफी बड़ी चोट लगी है। वही सिंक होल में मैसू अब सभी के लिए चिकन बनाता है और सभी लोगों को खिलाता है। ये देखकर सूंघते को काफी अच्छा लगता है। यहाँ अब डोंगवन भी सभी को बताता है कि मैंने अपने घर में अच्छा फर्नीचर लगाने का फैसला किया था, इसीलिए मैं ये रॉकिंग चेयर भी लाया था। यहाँ पर डोंग ये बात बोल ही रहा था कि तभी मैसू उसकी चेयर को टॉर्च देता है और उसे जलाने लगता है। अब इसके बाद रेस्क्यू टीम अपने एक ड्रोन को नीचे भेजती है, लेकिन थोड़ा अंदर आने के बाद ही ड्रोन का कनेक्शन टूट जाता है और वो ड्रोन भी सिंहहोल में अपार्टमेंट के ऊपर आकर गिरता है, जो कि सूंघते देखते ही तुरंत ही सभी को बुलाता हुआ। और यहाँ पर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने आ चुकी है और ये सभी लोग खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी सूंघते इन्हें बताता है कि ये ड्रोन यहाँ पर आकर गिरा। इसका मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और उन्हें नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं। ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मैसू को जमीन पर सूंघते के पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं और ये देखकर मैसू सूंघते से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। यहाँ पर ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ये बिल्डिंग और नीचे जाने लगती है और किम भी छत से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी युंजू किसी तरह से किम को एक मोटा सा वर पकड़ा देती है और सभी लोग उसे खींचने लगते हैं, जिससे किम बिल्डिंग की छत पर वापस आ जाता है। लेकिन अब तभी ये वायर टूटता है, लेकिन इस बार किम युंजू को गिरने से पकड़ देख लेता है। मगर अब तभी मैसू का बैलेंस बिगड़ देता है और मैसू शिखल में बने हुए दलदल में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर सूंघते अपने दांत को बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है, लेकिन अब ये दोनों ही यहाँ पर डूबने लगते हैं। तभी डोंग छत के नीचे वाले फ्लोर पर आता है और खिड़की को तोड़ देता है, जिससे मैसू और सूंघते दोनों अपार्टमेंट के अंदर आकर गिरते हैं और बच जाते हैं। वहीं ऊपर पड़े डिढ़े हुए ड्रोन में भी अचानक से सिग्नल्स आ जाते हैं और वो उड़े डिचता हुआ वापस से खोल के बाहर आ जाता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वाले ड्रोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि डोंग और बाकी सभी लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो मुसीबत में है और ये देखकर योंगी काफी रोती है। यहीं पर एक लेडी को भी उसका बेटा सुन दिखाई नहीं देता और ये देखकर रेस्क्यू टीम को ऐसा लगने लगता है कि सोंगुन मर गया होगा और ये सुनकर ये लेडी काफी रोती है। साथ ही यहाँ पर योंगी भी सभी को बताती है कि मेरा बेटा सुजान भी गायब है और वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता और उसके पास मेरा फोन भी है, इसीलिए तुम उसके बारे में पता लगाओ। अब इसके बाद एक ऑफिसर योंगी को आकर बताता है कि हमने तुम्हारे फोन की लास्ट लोकेशन को चेक किया और हमें पता चला है कि तुम्हारे फोन की लास्ट लोकेशन बिल्डिंग के अंदर की थी। इसका मतलब है कि सुचान भी सिंहहोल के अंदर ही अटका हुआ है। ये जानकर योंगी और ज्यादा रोती है। वही डोंगव भी महसूस से कहता है कि ना जाने कितने लोग इस समय इस बिल्डिंग में फंसे होंगे, हमें उन्हें भी ढूंढना चाहिए। इस पर मैसू डोंगवन को बताता है कि मैं पानी के बारे में पूछने के लिए हर एक फ्लोर पर जा रहा था और तभी मुझे पता चला था कि पानी न आने की वजह से ज्यादातर लोग बिल्डिंग से बाहर चले गए थे और इसी वजह से इस समय पर हम ही लोग यहाँ पर अटके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब किम और युंजू भी आपस में बात करते हैं और अब इन दोनों की अटैचमेंट बढ़ने लगती है। बाहर न्यूज में बताया जाता है कि आज काफी तेज बारिश आने के चांस है, जिससे सिंक होल में पानी भर सकता है और उसकी जमीन और भी नीचे जा सकती है। यहाँ अब रेस्क्यू टीम भी सिंघल के पास ही में मौजूद एक और बिल्डिंग के लोगों से बात करती है और उन्हें बताती है कि आपका अपार्टमेंट भी टेढ़ा हो चुका है और अगर हमने इसे अभी नहीं गिराया तो आपका अपार्टमेंट भी सिंगल में गिर जाएगा, जिससे हम लोग सिंगल में फंसे हुए लोगों को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर अपार्टमेंट के सभी लोग अपनी बिल्डिंग को गिराने से मना करने लगते हैं। लेकिन अब तभी एक बूढ़ा आदमी सभी को समझाता है और कहता है कि अंदर फंसे लोगों को हमारी जरूरत है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर
सभी लोग अब बिल्डिंग को गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी सिखल के अंदर पैराशूट से कुछ खाने पीने का सामान भेजती है। वहीं दूसरी तरफ मैसू अब अपने बेटे सूंगते के पैसे उसे वापस कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम पैसे जमा क्यों कर रहे हो? इस पर सूंघते उसे बताता है कि मैं बस 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहता हूँ। अब तभी मैसू और सूंघते के पास भी वही पैराशूट गिरता है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर और खाना भी था। और साथ ही इन्हें इसके अंदर एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है जिसमें सिग्नल्स भी आ रहे थे, जिससे अब किम अपने घर में भी फोन कर पाता है। यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी इनसे फोन पर बात करती है और यही योंगी भी डोंग से बात करती है और उसे बताती है कि सुचैन की लास्ट लोकेशन बिल्डिंग के अंदर की थी और सुचैन भी अभी अंदर अटका हुआ है। साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर्स डोंग को बताते हैं कि तुम्हें जल्दी ही अपने बेटे को ढूंढना होगा, क्योंकि अब बारिश की वजह से सिखल में पानी भरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम सूचैन को भी देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के अंदर पार्किंग एरिया में अटका हुआ था। वो एक कार के अंदर बैठा होता है। वही अब डोंगव भी खुद को रस्तों से बांधकर अपार्टमेंट में नीचे आने लगता है। लेकिन अब तभी अचानक से वो दूसरी बिल्डिंग भी सिंहहोल में गिरने लगती है और बीच में ही अटक जाती है। मगर उसका काफी सारा सामान डोंगव की बिल्डिंग के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन डोंगव किसी तरह से बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में आ जाता है। वही सुचैन के पास सोंगुन आता है, जो कि उन्हीं लेडी का बेटा है, और वो सुचैन को बाहर निकलकर अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहने लगता है। दूसरी तरफ किम और बाकी सभी लोगों को लगने लगता है कि डोंगव नीचे गिरने के बाद मर गया होगा। लेकिन यहाँ पर डोंगव ठीक था, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई थी। मगर फिर भी डोंगव हर जगह सुचैन को ढूंढने लगता है और तभी उसे सुचैन मिल भी जाता है, जिसे देखकर डोंग काफी खुश होता है। अब तभी उसे यहाँ पर एक और बड्ढी रेडी भी दिखाई देती है, जिनके साथ उनका बीमार बेटा भी यहाँ पर फंसा हुआ था। साथ ही यहाँ पर डोंगव को सोंगवन भी दिखाई देता है, जो कि अब मर चुका था। अब इसके बाद डोंगवन को ऊपर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, जो देखकर डोंगवन इन बूढ़ी लेडी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये बूढ़ी लेडी अपने बेटे को छोड़कर जाने से मना करने लगती है और यही इस जगह पर काफी तेजी से पानी भी भरना शुरू हो जाता है। जो देखो डोंगवन सू चैन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी ये बूढ़ी लेडी डोंगवन को सोंगून के सर के थोड़े से बाल देती है, ताकि डोंगो इन बालों को सोंगून की मां तक पहुंचा पाए। अब इसके बाद डोंगवन यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और किसी तरह से अपार्टमेंट पर चढ़ते चढ़ते अपार्टमेंट के ऊपर मैसू और बाकी सभी लोगों के पास आ जाता है। डोंग को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब ये सभी लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब सिखल में पानी चारों तरफ से आने लगता है, जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि ये लोग अब कैसे बचेंगे। लेकिन अब तभी यजु को पानी पर तैरती हुई बोतल दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी लोग पानी पर तैरने वाला सामान इकट्ठा करने लगते हैं और तभी इन्हें यहाँ पर एक बड्ढा सा टैंक दिखाई देता है, बहुत सा, जो कि पानी पर तैर रहा था। मैसू अब सभी लोगों को टैंक के अंदर बिठाने लगता है और अब सभी के टैंक में आ जाने के बाद मैसू बाहर ही रुक जाता है, मारता है और कहता है कि हम में से किसी एक को बाहर रुककर टैंक को बंद करना होगा। यहाँ मैसू को ऐसा करने से सभी लोग मना करने लगते हैं, लेकिन मैसू टैंक को बंद कर देता है ताकि सभी लोग बच जाएं। अब यहाँ पर काफी तेजी से पानी आने लगता है और पूरे शिखल में पानी भरने लगता है, जिससे अब मैसू भी पानी में डूबने लगता है। यही अब वो दूसरी बिल्डिंग भी पानी में गिर जाती है और क्योंकि इनका टैंक प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसके अंदर अभी पानी नहीं भरा था, इसी वजह से इनका टैंक पानी में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब तभी टैंक कुछ तारों में अटक जाता है और ये देखकर ये सभी लोग टैंक में तेजी से कूदने लगते हैं, ताकि टैंक जिस भी चीज में अटका है वो वहां से निकाल पाए। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन अब तभी टैंक में एक लोहे की रोड घुस जाती है, जिससे टैंक में छेद हो जाता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। यहाँ ये लोग रोड को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते और तभी मैसू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसने अपने मुंह के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया था और वो अभी भी जिंदा था। यहाँ मैसू टैंक पर किक मार मारकर रोड को बाहर निकाल देता है और इसके बाद किम भी अपने हाथ को टैंक में अटकाकर पानी को अंदर आने से रोकने लगता है और फिर इनका टैंक फिर से ऊपर जाने लगता है। यहाँ मंसूब किम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो भी इनके साथ ऊपर बाँच पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और डूबने लगता है। मगर तभी टैंक में अटके हुए वायर्स मैसू के पैर में अटक जाते हैं, जिससे अब मंसूब भी ऊपर आने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर आने के बाद इनके टैंक में छेद होने की वजह से पानी भरने लगता है और ये सभी लोग टैंक के अंदर डूबने लगते हैं। मगर तभी मैसू टैंक के ऊपर आता है और टैंक का ढक्कन खोल देता है, जिससे अब सभी लोग बच जाते हैं और फिर रेस्क्यू टीम भी इन लोगों के टैंक को बाहर निकाल लेती है। अब इसके बाद योंगी भी डोंगवन और सुचैन से मिलकर काफी खुश होती है। सती यहाँ पर मैसू और सुंगते के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद डोंगवन सोंग की मोम को
सोंग के सर के बाल देता है, जिन्हें देखकर सोंग की मोम काफी ज्यादा रोती है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम मसू, डोंग और योंगी को देखते हैं, जो कि एक नदी के किनारे किम और योंजू के घर को ढूंढ रहे थे। और तभी इन्हें यहाँ पर किम का घर दिखाई देता है, जो कि किम और योंजू ने एक वैन के अंदर बनाया होता है। यहाँ पर इन दोनों की मैरिज हो चुकी थी। और इनके घर को देखकर डोंगवन कहता है कि घर तो ऐसा होना चाहिए जहां तुम 20 सालों तक रह सको। इस पर किम और योंजू कहते हैं कि हमें कल की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और हमें बस आज में ही खुश रहना चाहिए। यहाँ किम और योंजू की ऐसी बातें सुनकर डोंग भी काफी खुश होता है। यही मैसू भी फिर से इन सभी के लिए चिकन बनाने लगता है। और तभी यहाँ पर अचानक से फायर क्रैकर्स होने लगते हैं, जिनकी आवाज को बिल्डिंग गिरने की आवाज समझकर ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन अब तभी इन्हें आसमान में फायर क्रैकर्स दिखाई देते हैं। और ऐसा नजारा देखकर डोंग का दिल भी किम के जैसे घर में ही रहने का करने लगता है। और फिर ये सभी लोग आसमान में फायर क्रैकर्स देखने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment, and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.